हेलो बच्चों, वेलकम टू LNJE। ब्रेनस्टॉर्म सीरीज का ये क्वेश्चन आपको पहले ही मिल चुका था और आई होप कि आप सब लोगों ने इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट में लिख दिया होगा। बट यदि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ या आंसर गलत आया तो एक बार चेक करो कि इसकी प्रॉपर मेथड कौन सी है। राइट, लेट अस सी द क्वेश्चन। लेट θ1, θ2, θ100 be positive valued angles in radian such that sigma theta I, where I is equal to 1 to 100 equal to 2 pi. Define the complex number z1 equal to e raised to I theta 1 and the condition is given. Zk into modulus of zk minus 1 equal to 2 raised to k minus 1 into zk minus 1 into e raised to I theta k, for k equal to 2 to 100 where I equal to under root minus 1. तो ये आयोटा है अपना। कंसिडर द स्टेटमेंट्स p and q गिवन बिलो। अब दो स्टेटमेंट बच्चों हमें दे रखे, उसको हमें पता लगाना है कि ट्रू है या फॉल्स है। और यहाँ पर z1 इक्वल टू ई रेस टू आयोटा थीटा 1 है, तो क्या इसको मैं मॉड्यूलस जब मैं लूंगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ई रेस टू समथिंग होगा वो 1 हो जाएगा, आगे तो 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर p स्टेटमेंट है z2 माइनस z1 प्लस z3 माइनस z2 डैश डैश अप टू z100 माइनस z99 सबके मॉड्यूलस प्लस z1 माइनस z100 ग्रेटर इक्वल टू 2 रेस टू 101 माइनस 2। और Q है मेरे पास 2 रेस टू 98 Z2 माइनस 2 रेस टू 99 Z1। ऐसे अल्टरनेट हमारे पास नंबर्स है और ग्रेटर इक्वल टू 2 रेस टू 100 इंटू पाई दे रखा है। तो चेक करते दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले इस कंडीशन को बच्चों अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये जो है यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ZK है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये ZK माइनस 1 है, तो इसको मैं यहाँ पर ले लूँ। राइट, ये कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको सामने पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 रेस टू k माइनस 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ z k माइनस 1 इन टू ई रेस टू आयोटा थीटा k। राइट, अब यहाँ पर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है बोथ साइड्स, तो मैं अगेन मॉड्यूलस ले लूँगा तो मेरे पास क्या यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। अब ये रेशियो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको अलग अलग मोड लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये कांस्टेंट बाहर रहेंगे, यहाँ पर लगेगा मॉड्यूलस। ठीक है, अब देखो ई रेस टू आयोटा थीटा के इसकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये दो वैल्यू सेम है तो कट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या कंक्लूड रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ जेड के इज इक्वल टू 2 रेस टू के माइनस 1। ये जो रिजल्ट हमें मिला बच्चों, इसका हम लोग यूज करेंगे इन सभी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब लिख लेते स्टेटमेंट पी। स्टेटमेंट पी क्या बच्चों मेरे पास, मॉड्यूलस z2 माइनस z1 z3 माइनस z2 अप टू z100 माइनस z99। ठीक है, इतने तो है ही है। अब इसके अलावा भी एक मेरे पास टर्म है, वो है z1 माइनस z100 या z100 माइनस z1, क्योंकि वो मॉड्यूलस ही है तो चल जाएगा। z1 माइनस z100 है। ऑल राइट, ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है। अब इसके लिए अपन सोचते हैं 1 बाय 1 स्टेप कि अगर z2 माइनस z1 है, z2 माइनस z1 है, तो आप सब लोग एक इनइक्वालिटी जानते हो मॉड्यूलस वाली कि इसकी वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर आएगी मॉड ऑफ z2 माइनस मॉड ऑफ z1। ठीक है ना, अभी आउटर मॉड्यूलस जो है, मॉड जो है आप लगाओ तो ना लगाओ चल जाता है, बट इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये अननोन है तो हम लोग लगा देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अल्टीमेटली ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो अगर मैं जो मैंने अभी कंक्लूड करा था बच्चों, रिजल्ट क्या रिजल्ट कंक्लूड करा था मैंने, मॉड्यूलस ऑफ जेड के इक्वल टू 2 रेस टू के माइनस 1, ये मैंने लिखा था। और मैंने ये भी लिखा था जो क्वेश्चन में हमें दिया था कि मॉड्यूल ऑफ z2 जो है वो 1 है। तो इसका यूज़ करूँ k की जगह 2, 3, 4 अप टू 100 पुट करूँ तो मुझे अलग अलग टर्म्स मिलते जाएंगे। बहुत सिंपल है ये। देखो पहला टर्म क्या मिलेगा, 2 पुट करूँ, इसी को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पर z2 है तो k की जगह पर 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 1 माइनस का z1 तो 1 था। ठीक है, चलो आगे कैलकुलेट करो, z3 माइनस z2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का 1 पावर, ऐसा कुछ बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमारे पास आते रहेंगे, एक ऐसे ऐसे आते रहेंगे। लास्ट एक लिख लेते हैं z100 माइनस z99 क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पर 2 रेस टू 99 माइनस 2 रेस टू 98। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम लोग ने लिख दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब लास्ट जो एक एक्स्ट्रा टर्म है वो बाकी है, उसको अलग से लिख लेते हैं, z1 माइनस z100
ग्रेटर और इक्वल टू, अब यहाँ Z1 जो है वो 1 आएगा और ये 2:99 होगा। यहाँ पर ध्यान रहे जब इसका आंसर लिखेंगे तो 2:99 माइनस 1 करना पड़ेगा। अब बच्चों इन सभी का अगर मैं समेशन करूँ, सभी टर्म्स का मैं समेशन कर दूँ, तो LHS में तो मेरे पास जो स्टेटमेंट P है वही मिल जाएगा, तो उसको P लिखो या एज इट इज लिखो, चल जाएगा। अपन लिख लेते हैं पूरा Z2 माइनस Z1 प्लस Z100 माइनस Z99 प्लस Z1 माइनस Z100। ठीक है, चलो ये आएगा ग्रेटर और इक्वल टू, ये आएगा ग्रेटर और इक्वल टू। अब सारे टर्म्स ग्रेटर और इक्वल टू है, दोनों साइड पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इसका समेशन कर लेंगे। अब इसका अगर आप मॉडुलस यदि हटा देते तो हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर मैं समझने के लिए यहीं पे लिख लेता हूँ 2 माइनस 1, ये 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 2:99 माइनस 2:98, और यहाँ पर हो जाएगा 2:99 माइनस का 1, क्योंकि वो पॉजिटिव चाहिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरे पास, उसमें से प्लस माइनस वाले सारे ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कैन यू सी दैट? तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास कौन से दो टर्म्स बच जाएंगे? मेरे पास एक बच जाएगा 2:99 और एक बच जाएगा माइनस का 1। तो 2:99 माइनस 1 एक बार बचेगा, और दूसरा ये है मेरे पास अलग से, ये है मेरे पास अलग से जो दूसरी बार बच रहा है। तो अल्टीमेटली कितनी बार बच गए? 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 2:99 माइनस का 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली ग्रेटर और इक्वल टू ये टर्म तो ऐसे ही रहेंगे, 2:100 माइनस का 2 बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर है, दिस टर्म, दिस समेशन विच इज P इज ग्रेटर और इक्वल टू 2:100 माइनस 2। जबकि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है? 2:101 माइनस 2। इसका मतलब यह फॉल्स है। क्या है? दिस इज फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमारा जो आंसर है वो इनके और इनके बीच में भी आ सकता है, 2:100 माइनस 2 प्लस 5 टाइप का भी आ सकता है। जबकि ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है बच्चों, 2:101 माइनस 2 तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसका हम इससे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पूरा हमें एक्यूरेट आंसर लिखना पड़ेगा। तो हर बार ये स्टेटमेंट ही सही हो, ये सही नहीं है, दैट इज फॉल्स। अब देखो दूसरा Q जो है, पैटर्न चेक कर लो, 2:98 Z2, ये 98 है, 298 नहीं है, ये अंडरस्टूड है। 2:99 Z1, 2:97 Z3, 2:98 Z2। अब इसको एक बार चेक करते हैं। एक टर्म मैंने लिख दिया, बाकी सब हम लोग समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों का मॉड्यूलस खाली इमेजिन करें क्या? मॉड्यूलस बच्चों क्या होता है? सर ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर अगर मैं इसका चेक करूँ, मॉड्यूलस ऑफ 2:98 इंटू Z2 क्या आएगा बच्चों? 2:98 तो बाहर आ जाएगा, और मॉड्यूलस Z2 क्या आएगा? 2⁻1 माइनस 1, ऐसा 2⁻2 माइनस 1 यानी 1, तो 2 बचेगा, तो 2:99। और यदि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें, इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है? तो 2:99 बाहर और इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z1, वो ये तो 1 था, तो अल्टीमेटली आंसर है 2:99। इसका आगे जो टर्म है बच्चों हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का है, ये हो जाएगा एक रिड्यूस और ये हो जाएगा एक इंक्रीज, 2:98 Z2। इसमें भी चेक करो, 2 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 2:99, ये भी 2:1, 2:98 तो 2:99, मतलब जितने भी टर्म्स हमारे पास है उन सबका जो मॉड्यूलस है वो 1 है। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारे जो हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं वो सभी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, वो सभी ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो चलो यहाँ पर एक रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ओरिजिन से लेके सभी जो इक्वल डिस्टेंस पे है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये O है, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, अब दोनों सेम लेंथ पे है, याद रखना, ये A है, ये B है। ठीक है, A और B मैं किसको दे रहा हूँ? इसको मैंने नाम दे दिया मान लो A और इसको दे दिया B, ताकि हमें समझ में आए। अब यहाँ से हम लोग कैसे पता लगाएंगे? अब आपको ये पता है कि जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करूँगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट करूँगा और फिर मैं उन दोनों का मॉड्यूलस लूँगा, तो मुझे क्या इंडिकेट करता है? वो एक डिस्टेंस इंडिकेट करेगा। जाहिर सी बात है, एक डिस्टेंस इंडिकेट करेगा दोनों के बीच का। तो ये जो डिस्टेंस है ये इंडिकेट कर रहा है, मान लो A और B के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, एक लाइन है, स्ट्रेट डिस्टेंस। अब एक और चीज़, क्या हम लोग यहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते? आर्क। हमने क्या अभी पता लगाया कि सारे के सारे जो है ना ABCD जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 98 Z2 यहाँ से लेके लास्ट तक, वो सारे किसी सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ पर मैं क्या एक सर्कल
टाइप का एज्यूम कर सकता हूँ एक सर्कल, है ना, जिसमें OA, OB, OC ये सारे सेम रहेंगे। मैंने पहले ही बोला कि सबकी वैल्यू 2:99 है। कितनी है? OA इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2:99, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस आर्क को आप एज्यूम करो, ये जो A और B के बीच का आर्क है, क्या इसके लिए हम लोग ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो आर्क की जो लेंथ है वो AB से ग्रेटर आएगी? जरा सोचो, आर्क की जो वैल्यू है वो इससे ग्रेटर आएगी, तो कैन वी राइट कि जो ये वैल्यू है 2:98Z2 माइनस 2:99Z1, ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू आर्क आएगी। आर्क AB बोल दो या खाली आर्क बोल दो, चलेगा बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा वो इन कर्व्ड डिस्टेंस से तो कम ही आएगा। ठीक है ना। अब लेस और इक्वल टू कब होगा, या हाइपोथेटिकली बहुत नज़दीक है तो वो इक्वल टू बन जाएगा, ये अपन एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब ये आएगा। चलो मुझे ये बताओ आर्क की लेंथ कैसी आती है? बेसिक मैथ है अपना सर। जो आर्क होता है ये इनके बीच का एंगल, अब ये एंगल मान लो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है थीटा है, θ2, θ1, θ2, θ अप टू θ100 तक हमें दे रखा था, और उन सबका समेशन 2 पर भी दे रखा था। मतलब ये वेरीफाई हो रहा है कि एक सर्कल होगा जिसका एक पूरा एक चक्कर बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, तो कैन वी राइट कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? OA की लेंथ इंटू रेडियन में थीटा। थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस ही तो होता है, तो आर्क इक्वल टू दिस इंटू दिस बनेगा। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू कर रहा हूँ θ2 इंटू OA। अब OA हर बार सेम ही आएगा, OA, OB, OC कुछ भी हो 2:99 ही आएंगे वो तो। ठीक है। अच्छा, तो क्या ये सारी चीज़ें जो है सेम टू सेम फिर से मैं अप्लाई करूँगा सबके लिए? देखो अब अगेन क्या आ जाएगा, 2 थोड़ा नीचे लिखते हैं, 2 क्या टर्म है हमारे पास 97 Z3 माइनस 2:98Z2, इट इज़ लेस और इक्वल टू, अब नया वाला एक एंगल आएगा, मान लो θ3 है वो, इंटू आर्क की वैल्यू लिख रहे हैं थीटा इंटू रेडियस, रेडियस तो सेम ही रहेगी, सबकी लेंथ डिस्टेंस सेम है 2:99। तो क्या सबका ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, सबका समेशन करेंगे, तो क्या इसकी वैल्यू हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा, P में करा, P स्टेटमेंट में, वैसे ही इसमें बनेगा। सबका मैं समेशन करूँगा, ये बनेगा लेस और इक्वल टू। अब देखो हमारे पास θ1, θ2, जब लास्ट टर्म आएगा ना वो 100 और 1 वाला, उसमें वो बन जाएगा θ1। तो सबकी वैल्यू एक बार आ गई, तो क्या यहाँ θ1, θ2 सबकी वैल्यू आ जाएगी? कहाँ तक आएगी सर? θ100 तक आएगी, है ना। और ये 2:99 तो कॉमन रहेगा, 2:99 जो है वो हमारे पास कॉमन रहेगा। ठीक है, इंटू 2:99। डन, क्लियर हो गया। तो यहां पर इन सबका समेशन क्वेश्चन में क्या दे रखा था? सिग्मा θ1 से लेके θ100 क्या दे रखा था? 2 पाई। तो इसकी जगह हम लोग रिप्लेस कर लेंगे सम इज लेस और इक्वल टू 2 पाई इंटू 2:99। अब 2 इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या वैल्यू आई? सम इज लेस और इक्वल टू 2:100 इंटू पाई। तो यहाँ पर बहुत ध्यान दो कि जो समेशन है दैट इज लेस और इक्वल टू 2:100 इंटू पाई आ रहा है, और अपने क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है? ग्रेटर और इक्वल टू 2:100 इंटू पाई। अपने को दोनों में लगेगा यार आंसर तो सही आ गया, परफेक्ट मैच हो रहा है, बट इसमें एक डिग्री का डिफरेंस है और यहाँ पर लेस और इक्वल टू डिफरेंस है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से हमने समझ लिया कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर बनेगा। क्वेश्चन जो है उसको एज इट इज रखेंगे तो हमारा आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आर्क वाला कंसेप्ट जो है वो भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो P एंड Q बोथ आर फॉल्स, जस्ट डू इट। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा मैथ्स का, उसमें आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए ये आपको होमवर्क क्वेश्चन हमने दे दिया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है उसको आप ABCD ऑप्शन भी दे रखे हैं, प्रॉपरली इसको ट्राई करो, सॉल्व करो, और इसका आंसर इस वीडियो में कमेंट में देना है। जो होमवर्क है वही आपको उसी में कमेंट में देना है। ठीक है, ताकि अगले वीडियो में आप चेक करना कि इसका आंसर आपका सही था या नहीं था। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू।